वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित ज्ञान चर्चा का आज 16वां दिवस है। भगवत कृपा से यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संचालित हो रहा है और गत दिवस में हम लोग पुरुषोत्तम योगो नाम पर चर्चा कर रहे थे और उसमें बंधु बांधवों का मित्रों का श्रीमद् भगवत गीता प्रेमियों का जबरदस्त उत्साह जो है गत दिवस को देखने को मिला है। बहुत अधिक उत्साह जो है पुत्री संख्या में जो है ये पुरुषोत्तम योगो नाम का श्रवण मनन किया है लोगों ने। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि इस प्रकार का उत्साह आज के समय में भी विद्यमान है। आज हम चर्चा करेंगे षोडशोध्याय पर। ये दैवासुर संपत विभाग योगो नामा है और इसमें आज प्रश्न भी समाप्त हो चुके हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है कि कहीं से कुछ जो है अब किसी भी मित्र से कहीं भी कोई जिज्ञासा कुछ प्राप्त ही नहीं हो रही है। कहीं से कुछ चर्चा आई कि जो श्लोकों का कुछ हमने उल्लेख किया था शंकराचार्य से संबंधित कुछ तो उसमें कुछ जिज्ञासाएं थी तो एक ठीक है, परंपरा में चलता है। लेकिन हमने जो भाव वहाँ प्रदर्शित किया था उस भाव पर जो है सो सभी ने जरूर ध्यान दिया होगा। भाव मिच्छन्ति देवताः न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम भाव प्रधानम। सब कुछ है। अब ये षोडशोध्याय में भी भगवान जो है लगातार आज्ञा कर रहे हैं। अभी अर्जुन जी का प्रश्न नहीं है, सीधे जो है। और ये षोडशोध्याय हमारे जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया गया और सृष्टि के प्रारंभ से ही दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति ये दोनों प्रवर्तित हैं, चले आ रहे हैं। संघर्ष जो है शुरू से ही है क्योंकि संघर्ष में ही विकास है। बिना संघर्ष के विकास नहीं होता है। इसलिए कंस है तो भगवान श्री कृष्ण हैं, रावण है तो राम हैं। पूरे अवतारों का कुछ न कुछ प्रयोजन है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु सब जगह जो है द्वंद्व है। कहीं भी एक ही रस से कुछ होता ही नहीं। असली चीज तो ये है, किसी भी काव्य को हम देखें एकदम सुखमय धारा चलते 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 कुछ समस्याएं बीच में खट से आ जाएंगी। जो है रामायण का प्रसंग चलते चलते तुरंत समस्या आ जाएगी, कैकेयी वाली और मंथरा वाली। वनवास वाला प्रसंग उत्पन्न हो जाएगा, संकट होगा। बाद में राज्याभिषेक आया, बड़ा आनंद चला कुछ वर्ष, पुनः धोबी का प्रसंग तुरंत उपस्थित हो गया। तो संसार का धर्म है, ये एक रस नहीं चल सकता है। किसी भी चलचित्र को भी हम भी देखते हैं, कभी देखें ध्यान से, उसमें भी कई रस परिवर्तित होते रहते हैं क्योंकि बिना समस्या का कुछ होता ही नहीं। कोई भी काव्य, उपन्यास, नाटक कुछ भी कहीं नहीं बन सकता है। उसमें जो है दोष दैवासुर संपत्ति का उसमें सम्मिश्रण चाहिए। ये बहुत गंभीर। द्वितीय अपत्यम दैत्याः अद्वितीय अपत्यम आदित्याः, वो दोनों
एक ही जगह से प्रवर्तित है और वो सृष्टि के लिए है। तो संघर्ष होगा। शुभ प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति, जो दुष्प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो शुभ प्रवृत्ति का कोई मतलब नहीं रहेगा। अशुभ नहीं होगा तो शुभ का भी कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा। बहुत अनुभव करने की चीज है। पाप नहीं होगा तो पुण्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा। रात्रि नहीं रहेगी तो दिन का कोई मतलब नहीं है। दुख नहीं है तो सुख का भी कोई पता नहीं चलेगा, आभासी नहीं होगा। दोनों चाहिए। जितनी मात्रा में हमने दुख का अनुभव किया है उसी अनुपात में हमें सुखानुभूति भी होती है। जो महल में पैदा हुआ है, कभी दुख देखा ही नहीं है, उसको उसके सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। हम एकदम निम्न स्तर से बढ़ते 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 जब ऊपरी स्तर पर आए हैं तो, और यदि हम स्मरण करते हैं उस पुरानी स्थिति का, तो हमें लगता है कि हाँ, हम पहले वैसे थे, आज ऐसे हैं करके कुछ सुखानुभूति कर सकते हैं। बहुत से लोग तो वो भी विस्मृत कर देते हैं कि मैं पहले क्या था, लगता है कि मैं स्वयंभू था। तो इस प्रकार जो है वो एक दूसरे से मिला हुआ विषय है। तो चाहे दैवी संपत हो, आसुरी संपत हो, हमारे अंदर ही है। दोनों संपत हमारे अंदर है। कौन सा प्रबल है, ये आज मूल्यांकन करने का दिवस है। बार बार अवसर आएगा नहीं। आज हमें अपना मूल्यांकन स्वयं कर लेना है कि हम दैवी संपत के अंदर आते हैं कि आसुरी संपत की ओर हम बढ़ रहे हैं। खुद निर्णय हो जाएगा। भगवान जी आज्ञा करते हैं, दैवी संपत्ति के पहले गुण बताते हैं क्या क्या है। हम सभी ध्यान से विचार करें। यदि इनमें से कुछ गुण हों, पूरे हों तो बहुत अच्छा, कुछ भी हों तो हम लोग जो है उम्मीद कर सकते हैं कि हम दैवी संपद में हैं, उसी से उत्पन्न हैं, उसी में जी रहे हैं, उसी में जाएंगे। इसमें लगभग 26 विशेषताएं बताई गई हैं। दैवी संपद में जो व्यक्ति है उसकी 26 विशेषताएं हैं। यदि वो विशेषताएं हैं तो समझ लीजिए कि हम दैवी संपद के अंतर्गत हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पूछने पर तो समस्याएं हो जा रही हैं। टीका देखने पर समस्याएं हो जा रही हैं। आचार्यों से समस्या हो जा रही है, दूसरे से क्या बात करें। अभी 17 और 18 अध्याय में कुछ हम आनंददायक कुछ विषय प्रस्तुत करेंगे आचार्यों के बारे में। आप सभी को आनंद आएगा देख के। उसमें हमने कुछ देखा, थोड़ा सा जहाँ जहाँ जिज्ञासा होती है वहाँ देखते हैं तो हम स्वयं उलझ जाते हैं उसमें। तो 16 में हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन 17 और 18 में ऐसा रोचक प्रसंग है कि बहुत आनंद आएगा उसमें। तो भगवान जी आज्ञा करते हैं, दैवी संपत्ति का वर्णन करते हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपै शुनम, दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम, तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत, इतने विशेषताएं होती हैं जो दैवी संपद से उत्पन्न है। और दैवी संपद में जो रह रहा है व्यक्ति, उसमें पहली क्वालिटी है, पहला गुण है अभयम। निर्भय होगा, क्योंकि गलत कार्य नहीं करेगा तो डरेगा नहीं कहीं से, किसी से। अंतिम ज्ञान का परिणाम ही है अभय। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान ने कहा मैं अभय प्रदान करता हूं। लास्ट स्टेज है ये, तो उसमें अभय होना चाहिए। सत्व संशुद्धि, सत्व गुण रहना चाहिए, उसकी भी संशुद्धि करके धीरे धीरे सत्व गुण को भी छोड़ना चाहिए। किसी सज्जन ने लिखा भी था कि गुरुजी ये भी बताइए कि सत्व गुण को भी छोड़ना है। तो हम बीच बीच में बताते आते हैं। वो बीच बीच के श्रोता जो उपस्थित हो जाते हैं तो उनको
समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम बताते गए हैं कि त्रैगुण्य विषया भेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन गुणातीतः स उच्यते। अंतिम में गुणों को भी छोड़ना है, लेकिन पहले सत्व गुण में जाके छोड़ना है ना। पहले तो नारद जी और सनक सनातन सनत कुमार में पहुंच के तब छोड़ने की बात आएगी। तो शरीर रहते हुए तो कुछ छोड़ा नहीं जा सकता है, किसी को मानसिक रूप से छोड़ना है। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ज्ञान योग में व्यवस्थिति होनी चाहिए, हमेशा स्थिति हमारा रहना ज्ञान योग में निवास होना चाहिए। दिमाग कहाँ रहना चाहिए? ज्ञान योग में। दानम, हमेशा हाथ ऊपर रहे, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। दमश्च, मैंने सारे इंद्रियों पर मन पर जो है सो नियंत्रण होना चाहिए। यज्ञश्च, यज्ञ क्या है? देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। स्वयं के लिए किसी चीज का प्रयोग नहीं करना, केवल समर्पण भाव से करना। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। वो पापा है जो हम लोग अंग्रेजी में इधर जो व्यवहार में आ गया, पापा पापा, वो पापा हैं, वो पापी हैं जो केवल अपने लिए बनाते हैं, खाते हैं, जो है वो यज्ञ बुद्धि से, समर्पण बुद्धि से नहीं करते हैं। ये यज्ञीय भावना जो प्रकृति से प्राप्त है, कुछ प्रकृति के लिए भी छोड़ा जाए, कुछ बंधु बांधवों के लिए छोड़ा जाए, कुछ अतिथि सेवा के लिए हो, कुछ पशु पक्षी के लिए हो, कुछ कुत्ते आदि के लिए हो, तब उसे ग्रहण करें। ये यज्ञ है। तो यज्ञ की स्थिति हमेशा बनी रहनी चाहिए। स्वाध्यायस्तप आर्जवम, स्वाध्याय होना चाहिए सदग्रंथों का। हमेशा 1-2 पन्ना रोज उलटना चाहिए, देखना चाहिए। फालतू के ग्रंथों को छोड़ करके अच्छे ग्रंथों को देखेंगे, पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, कुछ 2-3 पेज श्रवण करेंगे तो कुछ न कुछ जरूर बोध होगा। तपह, तपाना चाहिए शरीर को। मानसिक तप, शारीरिक तप होना चाहिए। आर्जवम, ऋजुता होनी चाहिए, टेढ़ियाना नहीं चाहिए। सरलता होनी चाहिए जीवन में, मन वचन कर्म में सरलता होनी चाहिए। अहिंसा, मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन होना चाहिए। अहिंसा का निवेदन हम कर चुके हैं। केवल जो शारीरिक हिंसा जो हम लोग देखते हैं वही नहीं है, बहुत गंभीर विवेचन शास्त्रों में अहिंसा पर है। सत्यम, सत्य का पालन हो, किसी भी परिस्थिति में असत्य व्यवहार न हो। नहीं सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम परम बोला गया है। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। गांधी जी ने कहा था, ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही भगवान है। यदि हम सत्य का पालन करें न, तो हमको भयभीत होने की जरूरत है, न कहीं से डरने की जरूरत है, न संकोच होने की जरूरत है, कहीं कुछ चिंता करने की जरूरत है। जो भी है सच बोलने का अभ्यास जीवन में हो, निर्द्वंद्व रहेगा जीव। जो है प्रत्यक्ष चीज है, हम लोग पालन नहीं कर पाते हैं, अलग चीज है। अक्रोधा, छोटी छोटी बात पर जो क्रोध आ जाता है, हमको खुद पता नहीं है क्रोध क्या है, लेकिन आ जाता है। यदि पता होता कि क्रोध को हम पाल के रखे होते, जरूरत पर आना करके बुलाए होते कि आओ अब जरूरत है तुम्हारी करके लगाए होते, तो हमारा दास होता तो क्रोध आता तो कुछ ठीक था, अंडर कंट्रोल रहता। लेकिन हम तो उसी के कंट्रोल में चले जाते हैं, तो क्या मतलब है? ये तो हम तो हेल्पलेस हैं। अक्रोधा होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। त्याग, त्याग की भावना होनी चाहिए हमेशा। ये लूटने खसोटने की जो है केवल अपना आत्मदृष्टि केवल नहीं होनी चाहिए। हमेशा शांत होना चाहिए, दिमाग जो है डिस्टर्ब माइंड नहीं होना चाहिए। संसार को देखते रहिए चारों ओर। यदि हम सब जगह देखेंगे ऊपर से नीचे तक, तो बुद्धि स्थिर होगी, कहेंगे ये तो हो ही रहा है, ये तो अनादि अनंत से चल ही रहा है सब। मैं आज भी एक जगह बोला
कोरोना का तो हिसाब आ जाता है। सौभाग्य है कोरोना से मरने वालों का कि उसका बताया जाता है कि इतने मरे, लेकिन उससे अधिक जो हमारे मर रहे हैं उनका वर्णन ही नहीं आ रहा है जो है। तो हमने लगभग अनुमान निकाल लिया कि भारतवर्ष में जितने कोरोना से रोज मर रहे हैं उससे अधिक अन्य कारणों से रोज जा रहे हैं। तो कोरोना तो एक बदनाम है वो जो है, लेकिन वो काम तो चालू है किसी भी बहाना से, पूरे विश्व में चालू है। सेकंड सेकंड पर जो है सैकड़ों की मौत हो रही है। तो ये सब देख करके शांति धारण करनी चाहिए। अपैशुनम पिशुनता, दूसरे की बात बिना किए मनुष्यों को आनंद नहीं आता है। इसका मैं कई बार व्याख्या कर चुका हूँ। इससे बहुत बड़े बड़े संबंध बिगड़ते हैं। यदि हमारा फोन टेप करा दिया जाए सभी का और उसको लोग सुना करें तो उसी से सारा का सारा भंडाफोड़ हो जाएगा। हम फोन में क्या बोलते हैं, सामने क्या बोलते हैं, इसी में दूसरी छोड़ दीजिए। जो चिंतन मनन करते हैं, दूसरे से बात करते हैं, उसको छोड़ दिया जाए। केवल टेलीफोन, इसका अनुभव अपने को है। एक बहुत बड़े नेता के बहुत बड़े भक्त थे, विद्वान। अब देश उसका नाम भी न लें क्योंकि लक्षणा में चलना है। बहुत बड़े नेता के बहुत बड़े विद्वान भक्त थे। एक दिन वो बहुत बड़े नेता किसी दूसरे नेता को फोन कर रहे थे, तो वो जो विद्वान भक्त हैं वो दूसरे नेता के यहाँ बैठे हुए थे। तो उस बड़े नेता ने कहा वो फलाना जो है ना, वो चूहा जो है वो कहाँ है इस समय। तो इन्होंने पूछा समझा नहीं मैं कौन है। अरे वो फलाना, नाम ले लिया, और वो वहीं बैठे थे। बहुत बड़े भक्त थे। अब वज्रपात हो गया। आपको बताएं, मैं किसी व्यक्तिगत रूप में निवेदन भी कर सकता हूं क्योंकि वो कहीं से सुन भी रहे हो सकते हैं, इसलिए इसको इससे आगे व्याख्या करना ठीक नहीं है। वज्रपात हो गया उनको ऐसा सुन करके। बहुत बड़े भक्त थे, बहुत देश सेवा में लगे हुए थे, लेकिन ऐसा जब सुने तो उस दिन के बाद वो पूरा उनकी सेवा से हट गए। और दुर्भाग्य से वो बड़े नेता किसी दिन बर्खास्त हो गए। तो मिठाई बंटवाया, जिंदगी भर का टूट गया सपना जो है सो। अब वही टेलीफोन। तो ऐसे दूरभाष और भी बहुत। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम मन वचन रोते नहीं रहेगी ना, जो हम यहाँ बोलेंगे वही दूरभाष में बोलेंगे। सामने अच्छा बोलेंगे तो दूरभाष में भी अच्छा बोलेंगे। ये पैशुनम जो है ये हमको ले डूबेगा। वो तो अच्छा है कि सब जगह पता नहीं चलता है, नहीं तो पता नहीं कहाँ का क्या हो जाएगा जो है सो। ये स्वयं में अनुभव करने की चीज़ है। ये सब बहुत व्याख्या करने की चीज़ नहीं है। किसी को कष्ट देने के उद्देश्य से नहीं बता रहे हैं हम जो है। इसकी साधना ये शरीर भी कर रहा है। कई गलतियाँ इससे भी होती हैं, होती हैं। ये तो ऐसे गांव से आया कि पहली बार जब बनारस में दूरभाष पकड़ा, लैंडलाइन, एक जगह फोन करना पड़ा तो हाथ पैर सब कांपने लगे थे इसके जो है। 85-86 में फोन करना पड़ा तो थर थर कांप रहे थे। क्या बोलें, कैसे बोलें, पहली बार तो फोन पकड़ा था जो। वो शरीर है। आज ना ये सब ऑनलाइन हो गए जो है, इतना जमाना आगे बढ़ गया। तो ये जो पिशुनता है, जब तक ये जाएगी नहीं तब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा। दया भूतेषु, सभी प्राणियों में दया का भाव होना चाहिए। मृदुता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, रुक्षता नहीं होनी चाहिए कि किसी को उद्वेजित कर दें, परेशान कर दें। कोई काम गड़बड़ाया भी है तो प्रेम से समझा सकते हैं हम जो है सो। कठोर भाषा का प्रयोग करना ही जरूरी नहीं है। लज्जा होनी चाहिए। त्रपादर भयान्वितः, ऐसा एक जगह बोधिसत्व ने कहा है। 3 चीज होना चाहिए साधक में, त्रपा, लज्जा, आदर और भय। ये 3 चीज हमेशा चेहरे में झलकते रहना चाहिए जिंदगी में।
हमेशा लज्जा बनी रहनी चाहिए कि कहीं कुछ हमसे गलत काम न हो जाए, डर होना चाहिए, इनसे हमेशा अन्वित होना चाहिए, लज्जाशील होना चाहिए। लज्जा का मतलब वही नहीं है जो संसार में होता है, हमको गलत काम से शर्म आनी चाहिए। इसीलिए कहा है री अचापलम, चापल्य नहीं होना चाहिए, जल्दीबाजी में करो, फायदा का चीज है तो फटाफट फटाफट चंचलता से सब काम बिगाड़ दो। तेजः, ओजस्विता, तेजस्विता होना चाहिए, चेहरा प्रसन्न होना चाहिए, चाहे स्वास्थ्य जैसा भी हो, शरीर का स्वास्थ्य चाहे डाउन हो, खराब हो, चेहरा मुस्कुराता रहे, तेज दिखाई दे, आत्म तेज। क्षमा हमेशा तैयार रहे। धृति, धैर्य कभी भी न डिगे किसी भी परिस्थिति में। शौचम, पवित्रता रहे। अद्रोह, किसी से द्रोह न करे, कहीं कोई गलती भी हो जाए भुला जाइए, चलिए संसार है, होता रहता है, खराब नहीं रहता तो फिर अच्छा कैसे होता, मूर्ख नहीं रहते तो हम विद्वान कैसे हो जाते, ये भी तो बात है ना। आज हम लोग जो विद्वान बन के घूम रहे हैं काशी में, उसका कारण है कि कोई पढ़ता लिखता है नहीं। आज से 100 वर्ष पहले आए होते तो हम लोग की कोई गिनती ही नहीं, आज के किसी विद्वान की गिनती नहीं होती, तब जो है झाड़ू लगाने लायक हम लोग नहीं है 100 वर्ष पहले के विद्वानों के सामने। 50 वर्ष के सामने थोड़ा थोड़ा मुंह दिखाना शुरू कर दिए, और आज करते करते बस हम लोग विद्वान बन रहे हैं जो है। क्यों? इधर सूखा पड़ा है जो है। यत्र विद्वत जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्प धीरपि निरस्त पादपे देशे एरंडोपि ध्रुमायते। तो पगलाना नहीं चाहिए कि हम ही विद्वान हो गए, कोई दूसरा है न तो बस हम ही हैं, हम कुछ नहीं है। दूसरे के लिखा हुआ किताब पढ़ो, दूसरे का छापा हुआ किताब पढ़ो, चौखंबा से ला के, गीता प्रेस से ला करके, कब किसने लिखा 1000 वर्ष पहले, क्या समझ के लिख दिया, वही 4 पेज हम उलट पुलट के विद्वान बन रहे हैं। बेशर्म कहीं की। सोचने की बात है, गंभीरता से आप विचार करें। क्या शंकराचार्य जी जो है सो शंकर भाष्य पढ़ के अद्वैत के विद्वान बने थे? कि चित्सुखी उन्होंने पढ़ी थी कि अद्वैत सिद्धि पढ़ी थी? ये सब तो ग्रंथ ही नहीं थे तब। तो शंकराचार्य जी को कैसे अद्वैत का विद्वान माना जाए? ये सब आज के जितने ग्रंथ पढ़ के हम लोग विद्वान बन रहे हैं, एको नहीं थे। और रामानुजाचार्य के सारे ग्रंथ जितना वेदांत देशिक जी ने लिखा है, यतीन्द्र मत दीपिका है, सब है, वो एको रामानुजाचार्य ने नहीं पढ़ी थी। तो कहाँ से विशिष्टाद्वैत का इतना ज्ञान हो गया? रामानुज भाष्य तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। सोचने की बात है ना। मुम्मट जो है काव्य प्रकाश पढ़ के विद्वान बने, कि अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ के कालिदास विद्वान बने। पाणिनि जी जो है सो अष्टाध्यायी पढ़ के विद्वान बने, कि प्रौढ़ मनोरमा शब्देन्दु शेखर वगैरह पाणिनि जी को पता था, सिद्धांत कौमुदी, लघु कौमुदी। अभी पाणिनि जी आ जाएंगे तो पता नहीं देख के क्या बोलेंगे कि लोगों ने क्या चौपट कर दिया। ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए, क्षमा करें विद्वान लोग, यदि पाणिनि जी आके देख लें, सब ये तहस नहस जो है सो घबरा जाएंगे। अरे बाप रे, हम तो क्या बना के गए थे, क्या कर दिए लोग जो है। वृद्धि आदेश अरिंग गुण इको गुण वृद्धि, ये सिस्टम दिए थे हम तो, ये कहाँ से हलंत्यम ला दिए बीच में। पाणिने पद्धति मंगली संबता वृद्धिरादेच अये वृद्धिरादौ मता तद्दिशा पाठको वृद्धिमा सेवते शीघ्रमेवार्य बुद्धि सुधीर जायते। ऐसा विद्वानों ने लिखा कि जो वृद्धिराजेश से पढ़ता है वो विद्वान होता है, वृद्धि होती है, और हलंत्यम से पढ़ता है वो गड़बड़ा जाता है जो है। ये ऐसा विद्वानों ने कहा। ये इसकी क्या हिम्मत है कहने की। यहाँ भरत मिश्र जी थे काशी में पहले, यहाँ गोपाल शास्त्री दर्शन केसरी जी थे, वो सब विद्वान कहा करते थे। ये छोटा शरीर था, वो सुना करता था कभी कभी बीच बीच में। तो पाणिनि जी आके देखेंगे तो कहेंगे अरे बाप रे। और गौतम जी आके देखेंगे नैयायिकों का जो है खेला, तो वो भी चौंकेंगे। सारे के सारे पुराने आचार्य आके आज का विकास देख लेंगे तो उनका हमको लगता है दिमाग खराब हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ क्या करने जा रहे हैं। ये सब सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है। तो इसीलिए
अब हम लोग को अभिमान करने का कहाँ से बचा? हम लोग का है क्या? अपना कुछ है? दूसरे ने 1000 वर्ष 2000 वर्ष पहले जो है दुख जन्म प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाए अपवर्ग, और रटते रटते जो है 1000 वर्ष से आ रहे हैं। एक विद्वान काशी में था, पहले जो है छात्र था तो वही रटता था, फिर अध्यापक हो गया वही रट रहा है, और जो है दिल्ली में प्रोफेसर हो गया। एक बार हम लोग गए व्याख्यान कराने, तो उनका व्याख्यान था फिर वो के दुख जन्म अपवर्ग। हम कहा अरे बाप रे, वही क्या? वही जो है अभी विद्यार्थी से लेकर के वही सूत्र चल रहा है, वही उससे आगे कुछ एक को कदम बढ़ाई नहीं। यही हम लोग की पढ़ाई है। नातिमानिता, इसीलिए बहुत ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए। मान्यता ठीक है, स्वाभिमान ठीक है, अपने ऊपर गौरव रखना चाहिए। नात्मानम अवसादयेत, लेकिन अतिमानिता ये जो है ठीक नहीं है, ये जो है दैवी गुण का लक्षण नहीं है। इस प्रकार अद्रोह जोड़ करके ये 26 गुण बनते हैं। ये जो विवाह में गुण मिलाते हैं ना हम लोग, 36 गुण, 36 से लेके 26 तक हो जाए तो विवाह अनुमन्य हो जाता है। तो ये 26 गुण ऐसे मिलना चाहिए कि विद्वानों का परीक्षण हो तो ऐसे गुणों का परीक्षण बने, तब जो है सेवा मिले, तब जो है पढ़ाने को मिले, तो क्या बढ़िया रहता। जो है भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, हे भारत, जो दैवी संपद में उत्पन्न लोग हैं इनमें ये गुण होते हैं। और जो है आसुरी संपत्ति में क्या होता है, तो हम लोग के काफी नजदीक का विषय आ गया और समझ में आ जाएगा। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। कि दंभ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, परुषता माने कठोर वाणी है, पारुष्य है, अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपद महासुरीम। केवल 4-5 क्वालिटी यहाँ तो बताए जो है, क्योंकि वो जहर तो इतने काफी है। अब उसकी विशेषताएं भगवान जी आगे व्याख्या करते हैं। मूल रूप से तो इतने ही है। ये आसुरी संपद का लक्षण है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। ये दैवी संपद जो है मोक्ष के लिए होती है, बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए होती है। आसुरी संपद हमको फंसाने के लिए होती है। निबंधाय आसुरी मता। तो जब इतना बोल रहे थे तो बीच में कुछ अव्यक्त कुछ बात है, अर्जुन जी को चिंता हो गई लग रहा है। उनको लगा कि जो है ये सब कुछ लक्षण घट रहे हैं आसुरी संपत्ति वाले भी जो है। तो अर्जुन का चेहरा कुछ बिगड़ा है लग रहा है। सब कुछ नहीं लिखा जाता है, अंडरस्टूड है। तो भगवान जी कहते हैं मां शुचा। ये कहने का मतलब क्या है? चिंता मत करो, शुच शोके संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। हे अर्जुन, तुम दैवी संपद में हो। थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी होती है, होने दो, लेकिन मूल गुण तुम्हारा जो है वो दैवी संपत्ति वाला है। इसीलिए चिंता मत करो। तुम जो है ये हम बताते बताते बड़े चिंतित हो गए अर्जुन तुम तो। भगवान जी ने बीच में टोका है। मां शुचा संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। लोके अस्मिन्, ये सब हम ही लोगों के लिए बताया गया। इस संसार में 2 प्रकार का भूत सर्ग है, प्राणी की सृष्टि है, दैव है, आसुर है। क्योंकि जो असुर भी हैं, कंस है, जो भी है, उनका कोई अलग से चेहरा थोड़े है, वो हम ही लोग जैसे हैं, मनुष्य ही है। मनुष्य की जो प्रवृत्ति ही असुर बनाती है कि अलग से जो है कहीं कहीं इधर उधर चेहरा दिखा देता है, लेकिन वो है नहीं, वो देखने में हमारे ही जैसे होते हैं। मां शुच, तो दैवो विस्तरसा प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। विस्तार करके देवी संपद का तो वर्णन हमने 26 विशेषताएं बताई। अब आसुर संपत्ति का जो है विवरण सुनो हमसे आराम से।
अब हम लोग को भी बड़े ध्यान से करना चाहिए कि उधर का घटा कि इधर का घटा। आसुर संपद क्या होता है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जन न विदुरासुराः। आसुर संपत्ति के वाले लोग जो हैं, क्या प्रवृत्ति है क्या निवृत्ति है, कहाँ लगना चाहिए कहाँ से हटना चाहिए, ये नहीं समझ पाते। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। न उनमें पवित्रता है, न तो कोई आचार विचार है, न कुछ है। वो ऐसे चल रहे हैं पशुवत, जो है सो पशुवत चल रहे हैं और परेशान होंगे बाद में, जो है सो। न नियम है, न कानून है, न सुबह जगना है, न आचार विचार है, जहाँ मिले वहाँ खाते रहिए, न भगवान निष्ठा है, न श्रद्धा है, न विश्वास है। बाद में जाके सब गड़बड़ाएगा, इधर से उधर चारों ओर, तो जाके अपना रस्सी खोजेंगे, पंखा खोजेंगे। क्या करेंगे ऐसे लोग? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि कोई आधार तो रखा नहीं, आध्यात्मिक निष्ठा है नहीं, श्रुति शास्त्र का अभ्यास नहीं किया, स्वयंभू बन के चले और चलते चलते जब कभी परिवार को लात मार के चल दिए। क्या परिवार की जरूरत है? पैसा कमा ही रहे हैं, शादी विवाह हो ही गया है, क्या जरूरत किसी की? ऐसा लगता है ना। लेकिन जब किसी दिन कष्ट में फंसेंगे तो फिर कोई सहयोग नहीं रहेगा। पता चला मुंबई में है, मुंबई में गए, बड़े बड़े लोग चले जा रहे हैं। तो क्या कहा? न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। न आचार है न सत्य है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम। कहाँ ईश्वर उश्वर है? कोई प्रतिष्ठा है, कोई जगत का आधार है? कुछ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। अपरस्पर संभूतम कि मन्यत काम हेतुकम। ये तो बस स्त्री पुरुष कामजन्य है सब, जो है सो। अपरस्पर मने पुरुष स्त्री संयोग जन्य सृष्टि है। काम हेतुकम है, काम हेतु यत्र काम मूलक है, किमन्यत, और कुछ नहीं। इसी से सृष्टि होती है सब, जो है सो। स्त्री पुरुष दो ही जाति है, इसी से सारी सृष्टि चलती है। इसके पीछे कहाँ कुछ है? ऐसे कहने वाले तो हम लोग के हैं ही बहुत से, जो है ऐसे ही थोड़े भगवान जी आज्ञा कर रहे हैं। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धया। इस दृष्टि को जो पकड़ के बैठते हैं, नष्टात्मान, जो स्वयं से स्वयं को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। अल्पा बुद्धि ये शामते अल्प बुद्धया, जिनकी बुद्धि बहुत कम है। प्रभवन्त्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिताः। उग्र कर्मों में वो सब प्रवृत्त होते हैं, जगत के क्षय के लिए प्रवृत्त होते हैं, उग्र कर्मों में लग जाते हैं। लॉकडाउन खुल गया तो वो सब जो है उग्र कर्मा वाले चारों ओर निकल गए हैं। लॉकडाउन में सब वही सब परेशान थे अधिक से अधिक। अब एटीएम लूटना शुरू कर दिए, बैंकों में डकैती डालना शुरू कर दिए, ज्वेलरी के गहनों में जो है सो लूटपाट शुरू हो गया, सुरा के दुकान में लूटपाट शुरू हो गया, छीना झपटी शुरू हो गई है पूरे देश में। खुल गया है सब, जो है क्योंकि वो मजबूर थे उस समय, जो है बंद था तो कहाँ जाते क्या करते। मंदिर खुल गए हैं, अब थोड़ा सा उधर भक्तों का चैन भी छीनना शुरू हो जाएगा। आप विचार करें, कम से कम 10-20 लाख तो यही रहे होंगे देश में, ये हैं ही। जहाँ जाइए वहाँ पाइए, किसी भी चौराहे में खड़े रहते हैं 3-4 लोग, जो है सो बहन बेटी को भेज के देखिए चेन लगा के। लेकिन अब गुप्त चीज है, सब कहेंगे तो जो है लोगों को अशुभ लगेगा, लेकिन जो वास्तविकता है उसको कौन नकार सकता है। क्षयाय जगतो हिता है, ये जगत के नाश के लिए जो है ये परमानेंट अहित करने के लिए लोग पड़े हुए हैं। इनको कौन सुधारेगा? नियम कानून सुधारता है क्या? कुछ नहीं सुधरने वाला है। वो जय श्री राम बस होगा तभी सुधरेंगे, नहीं तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विताः। केवल इसी देश की बात नहीं है, अमेरिका वगैरह में भी देख रहे हैं आप लोग, जो है अभी अभी देखा गया है, हजारों मॉल में लूटपाट हो गया वहां पर, जो है
किसी एक देश में ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं है, सब देश में होता है, जानवर सब जगह बैठे हैं। हरियाणा में जाट आंदोलन हो गया तो सैकड़ों जो है मॉल के जो है लाखों रुपए के सामान जो है सो लूट लिया लोगों ने। कहाँ से भूत आ गए सब? दिन में तो सब सज्जन सज्जन लगते हैं, हम ही लोग हैं दिन में, लेकिन वो भीड़ में जो है हम कहाँ से जो है मानव से दानव हो जाते हैं। सोचने की बात है कि नहीं? यहाँ से लेके वहां तक अभी तक अमेरिका में वो हिंसा नहीं थमी है। जो एक आदमी की घटना से पूरा अमेरिका हिल गया है, पूरा कितना नुकसान कर दिए लोग जो है। पूरे संसार में चल रहा है, किसी भी देश में कहीं भी शांति नहीं है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विताः मोहात गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। अशुचिव्रत है उनका वो काम आश्रित्य दुष्पूरम, जो कभी भी पूर्ति न होने वाला जो काम है वो उसको आश्रय लेके, उसका आश्रय लेके बढ़ते हैं। जिर्यन्ते जिर्यतः केशा दंता जिर्यन्ते जिर्यतः चक्षुश्रोत्रे च जिर्येते तृष्णैका तरुणायते हविषा कृष्ण वर्तमेव न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। शास्त्र ने तो बताया है कि आग में घी डालते चलो तो आग कभी बुझेगी? आग और बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा, आग जलती जाएगी। वैसे ही कामना की पूर्ति के लिए ये करो वो करो, सारी धरती दे दो तभी भी पूर्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए कहा काम मास्पृत्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता। दंभ मान मद से युक्त होकर के मोहाद गृहीत्वा असद ग्राहान, गलत रास्ता पकड़े हैं, अशुचि व्रत है, प्रवर्तनते चली रहे। आसुर वो कभी समाप्त होगा थोड़े, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो सब चलेंगे। बस बच बचा के निकलना है, बच बचा के रास्ता निकल के अपना कल्याण करके निकलना है। सारे लोगों को सुधारने के चक्कर में गड़बड़ा जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हम सबको सुधारने का ठेका भी नहीं लेना चाहिए, स्वयं सुधरने के प्रयत्न करना चाहिए। जिसमें सुधरने की अवस्था रहेगी, परमाणु रहेंगे, वो अपने आप सुधर जाएंगे। लेकिन हम चाहेंगे जबरदस्ती किसी को सुधारें, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है, सुधर ही नहीं सकता है। मैं पहले निवेदन भी कर चुका हूँ। इसीलिए दुनिया को जो सुधारने चले वो खुद सुधार गए, सुधार नहीं पाए दुनिया, क्योंकि वो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। अब हम लगे सुधारने, सोचने की बात है। कहाँ ब्रह्मा जी, कहाँ हम? वो क्या मसाला डाल के भेजे हैं, अब हम यहाँ लगे कि उसके अणु परमाणु कुछ नहीं है, अब लगे उसी को सुधारने। बारे अज्ञान। तो इसलिए दुनिया सुधारना नहीं है, स्वयं सुधर जाना है। ये तत्व आया, विनम्रता पूर्वक हमने निवेदन किया। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः। अपरिमेया चिंता है, प्रलयांताम, ये प्रलय पर्यंत चिंता चलेगी जो है। इस शरीर का प्रलय तो होते रहता है, लेकिन बड़ा प्रलय तक यदि जीवित रख दिया जाए तो भी वो चिंता समाप्त नहीं होने वाली है। वो हमने श्लोक में निवेदन किया कि बाल पक गए, लक्षण दिखा दिए कि अब थोड़ा सावधान हो जाओ। दांत गिर गए, लक्षण दिखा दिए कि अब थोड़ा सा सावधान हो जाओ। तो हम लोग भी कम नहीं है, अपना बाल रंग लेंगे काला, दांतों लगा लेते हैं। अब तो चक्षु सोत्रे से जिरिए थे, तो आंख का सब ऑपरेशन करके फिर से जो है चल रहा है। कान में मशीन वशीन लगा के खींच रहे हैं, जो है कोशिश करते हैं कि इसको परमानेंट चला दें। एक बार जवाब दे दिया तो लक्षण तो दे दिया है। तृष्णैका तरुणायते, जो तृष्णा तो न गई मेरे मन से। वो जो छात्रावस्था की जो तृष्णा थी वो छोटी थी, वो बढ़ते 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 जितनी बड़ी गृहस्थी हो गई उतनी बड़ी तृष्णा बढ़ गई। अब जो है, अब ये करें तो वो करें, तो अब लड़के की शादी तो लड़की की शादी, फिर उसके बाद पोते का फलाना, तो ये करें वो करें, पोता पोती करते करते विदाई, कभी नहीं काम खत्म होगा। इसीलिए कहा कि दुष्पूरम है, अपरिमेय चिंता है।
प्रलयांताम उपाश्रिता है, प्रलय पर्यंत समाप्त नहीं होने वाला है। गंभीर है ये। विकास और विकासशील से मतलब नहीं है यहाँ पर। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे बम्बई हो, चाहे बनारस हो, चाहे देहात हो, बराबर हैं सब जो है सो। कोई ज़्यादा बहुत कूदने की जरूरत नहीं है कि हम अमेरिका में हैं तो बड़े फास्ट हैं, जो है विकसित हैं। कुछ नहीं विकसित है, केवल बाहर के विकास से कुछ नहीं होता है। यह आंतरिक बात हो रही है। आंतरिक दृष्टि से कितने उठे हैं, कितने नीचे हैं, क्या है। यदि आंतरिक दृष्टि से ऊपर उठे हैं तो कहीं के भी हों वो प्रणम्य है। लेकिन केवल तामझामे है केवल, तो उससे क्या मतलब है। वो तो चला जाएगा, उससे तो और जल्दी अटैक कर देगा कोरोना। जहां जहां टॉप मॉडल है वहीं वहीं पर अटैक किया है। विधाता भी उसमें लग गए जो है सो। वुहान से निकला प्रयोग स्थली से, लेकिन उसमें ऊपर वाले ने भी कुछ सहयोग कर दिया, मौसम बना दिया, सब कर दिया, और विकसित जहां है वहीं पर अटैक मार दिया, जो दिखा दिया कि देखो विकसितों का ये हाल है। छोड़ेगा नहीं। तो ये चिंता जो है, यदि ज्ञान न हो तो प्रलय पर्यंत ये चिंता छोड़ने वाली नहीं है। विचार करने की जरूरत है। सौभाग्य से गीता ज्ञान का श्रवण इस समय काफी हम देख रहे हैं कि गीता ज्ञान चारों ओर चल ही रहा है, धुआंधार पकड़ा है। वो पकड़ने दीजिए, वो दूसरे के सुनने की जरूरत नहीं है। एक बार श्रवण हो गया, अब स्वयं मनन करें, चिंतन करें, खुद निर्णय करें। ज्यादा जोगी मठ उजाड़, अनेक प्रकार का ज्यादा श्रवण करेंगे तो दिमाग और गड़बड़ा जाएगा। कम से कम इस दास ने प्रयत्न करने का कोशिश किया कि कम से कम सही मार्ग पर मूल रूप से हम चलें। हम टीका उका सांप्रदायिक दृष्टि इधर उधर छोड़ के मूल रूप में आए, मूल स्वरूप में आए। हम सभी आ सकते हैं, स्वयं निर्णय ले सकते हैं। स्वयं का जो निर्णय है वो 1 पैसा भी होगा तो दूसरे के 100 पैसे के निर्णय से उसका महत्व अधिक है। स्वयं का जो निर्णय है, क्योंकि वो हमने स्वयं निर्णय किया, डिसीजन लिया, इदम इत्थम किया है। और दूसरे का रटा हुआ पंक्ति सुना देंगे, घटधर धड़ 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 धड़, हे अनी प्रत्यनी का पता नहीं क्या 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 लंबा 4 पेज बोल जाएंगे। वो रटा रटाया जो है वो लगेगा बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन उतरा कितना है। कम से कम उससे बढ़िया टूटी फूटी भाषा कुछ हो बोलिए, अपनी भाषा तो बोलिए। कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। तो उनका निश्चय रहता है कि काम का उपभोग करना ही जो है परम पुरुषार्थ है, यही करना है। अच्छा खाना है, अच्छा भोगना है, सब करना है। और करते करते सब जटिलो मुंडी लुंचित केसा कासायंबर बहुकृत वेशा उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। भगवत्पाद शंकराचार्य जी स्वयं लिख रहे हैं, साधुओं के लिए लिख रहे हैं, उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। पेट के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जो है कुंभ मेला में जाके देखिए तो कोई कांटों के बीच में उलट के बैठा है, कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई क्या कर रहा है, कोई खड़ेश्वरी बाबा है। लेकिन वहां देखिए कि एक ठे कपड़ा बिछा है, एक ठे पात्र रखा है, वहां नोट चढ़ रहा है। असल ये तात्पर्य वहां है, एक पात्र रखा है, वहां नोट चढ़ाना है, बस उसी के लिए वो बैठे हैं। पूरे काठमांडू में भी बड़े बड़े संत पशुपतिनाथ मंदिर के इधर उधर बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं। लेकिन क्या मतलब है, वहां जाके दीजिए कुछ, तात्पर्यार्थ तो वही निकल रहा है। तो इससे बढ़िया तो हमारे व्यापारी लोग हैं, सीधे सीधे निकाल देते हैं जो है। तो घुमा फिरा के उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। हम तो उधर देख रहे थे कुछ वैष्णवाचार्य लोग, पहले तो हम लोग तुलसी की अर्चना करते थे, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, भगवान को तुलसी प्रिय है। तो कुछ कहीं कहीं हमने देखा डॉलर से चल रहा है इस समय, जो जय हो भगवान की। वो अच्छी बात है, जो लोग कर रहे हैं करने दीजिए, लेकिन सोचने की बात है कि अब जो है डॉलर निकाल के अब उसमें कंपटीशन चलेगा कि उसने $1 से किया है तो मैं $2 से कर दूंगा, मैं $5 से अर्चना कराऊंगा, कोई $10 निकाल लेगा, $10 की गड्डी, कोई $20, कोई $100 से लगेगा। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। कहाँ पहुंचा?
सोचने की बात है। ये आचार्यों को भी ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए कि तुलसी से अर्चना करिए, वही भगवान की परम प्रिया है। देखने वाला भी जो है, कोई वहाँ का भी मूल निवासी भी आएगा, देखेगा इन लोग का क्या है, ये कोई इतना बुद्धू तो कोई नहीं होता है कि ये डॉलर से कहाँ छपा है, कैसा नोट है, कोरोना है कि क्या है, उसमें जो है कोई शुद्ध चीज़ है। वो कहते हैं कपड़ा तो हम सिला हुआ पहनते नहीं है, तो डॉलरवा कैसे बना है ये मालूम है विद्वानों को। और कपड़ा जो थोड़ा सा दर्जी सील दिया तो अशुद्ध हो गया, और धोती जो है जो कंपनी में आई है वो सिला नहीं है दर्जी, तो वो शुद्ध है। क्या बात है, वो दोनों से कंपनी से आई है, यहाँ आके सिला देने मात्र से कोई अशुद्ध हो गया? वो कंपनी में जो बना है वो शुद्ध है। लेकिन अपने अपने दिमाग की बात है। हम तो एक आचार्य जी, एक विद्वान जी आए थे अपने आश्रम में, तो शक पकाने लगे, कपड़ा खोले बिना कैसे भोजन होगा, क्योंकि हम लोग तो काशी के लोग हैं, जान ही रहे हैं बाबा के यहाँ तो चलता है। तो शक पकाने लगे। हमने कहा परेशान मत होइए, आराम से भोजन कीजिए, ऊपर का आपने खोली दिया है, कितना खोलिएगा। हाँ, यदि पूरा का पूरा खोल के करना है तब तो ठीक है, फिर कहीं गुप्त स्थान में आपके लिए व्यवस्था में करता हूँ, वहाँ बैठ के कर लीजिए। एक को कपड़ा शरीर में नहीं रहना चाहिए, अंडरवियर लंगोटा कुछ नहीं रहे, क्योंकि वो सब वही कंपनी से बने हुए कपड़े हैं। यदि ये अशुद्ध हो सकता है तो वो भी अशुद्ध हो सकता है। पूरा का पूरा खोल के फिर जो है हमारे जैन मुनि की तरह होकर के तब प्रसाद ग्रहण करिए। वो भी किसी पात्र उत्र में मत लीजिए, वो अशुद्ध ही हो सकता है। सीधे हाथ में लीजिए या कैसे कैसे करिए भोजन जो, तब जो है उन्होंने जो है स्वीकार किया। शुद्ध अशुद्ध केवल ये बाहर नहीं होता है, बाहर की शुद्धि अशुद्धि देखते देखते दिमाग अशुद्ध हो चुका है यहाँ, ये ध्यान देने की बात है ना। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थम अन्याये नार्थ संचयान। आशा पाश सतैर्बद्धा, एक आशा से बधे हैं, सैकड़ों आशाओं से बधा है। काम भोगार्थम इहंते अन्याय न अर्थ संचयान, किसी भी तरह से द्रव्य आना चाहिए, चाहे गलत आए चाहे सही आए, बस द्रव्य का आगमन हो। कोई नहीं पूछता है कि कैसे बना दिया, क्या कर दिया। अरे उसने तो इतना बिल्डिंग बना दिया, जो 2 साल हुआ अभी दिल्ली गया और 3 मंजिला बिल्डिंग ठोक दिया, वाह क्या विकास किया। तो बुद्धि में नहीं आता है कि कैसे किया होगा, वो हमारे जैसे नौकरी कर रहा है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है, चाहे अमेरिका हो चाहे यहाँ हो, सोचते हैं बहुत बिल्डिंग बना दिया, ये कर दिया, लेकिन वो पीछे कौन सा कांड कर रहा है किसी को पता नहीं है। वो तो विकास देखते हैं और क्या बोलते हैं, इदमद्य मया लब्धम इदम इमम प्राप्त से मनोरथम, आज मैंने ये पाया, ये मनोरथ पाऊंगा। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, ये मेरे पास में है, फिर ये और कमाऊंगा। अभी इतना बैंक बैलेंस हो गया है, इतना लाख करोड़ बनाऊंगा। बनाते बनाते हमारे भारत के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, एक नीरव मोदी हैं, कहाँ भागे हैं विदेश में जो है, एक कोई माल्या हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अरब खरब कितना कमाते कमाते घोटाला ऐसा अरब खरब का घोटाला बैंकों में कर दिए और भारत से भग गए हैं। अभी केस चल रहा है, किसी का लंदन में, किसी के कहाँ जो है। वो कभी आशा की तृप्ति हुई? वैसे ही बहुत से देशों में है। कहीं हमने पढ़ा था 15-20 साल पहले कि जापान के प्रधानमंत्री, जो जापान विश्व को सबको देता है, उसी के प्रधानमंत्री फंसे थे कहीं भ्रष्टाचार में, जेल गए। सारे जो फंस सकते हैं। इमं प्राप्त से मनोरथम इदम अस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। हम तो गरीब हैं, अल्प वेतन भोगी हैं। मान लीजिए लोग कुछ कर लेंगे, 1-2 पैसा इधर उधर जो है, अध्यापक लोग चाक डस्टर इधर उधर कुछ चुराएगा, फाइल चुराएगा। लेकिन ये बड़े लोग जिसका अरब खरब हो चुका है, उनकी तो तृप्ति होनी चाहिए, कहाँ हो रही है? तो बहुत गंभीर विषय है ना, वो पॉइंट पर आना पड़ेगा। असौ मया हता शत्रुर हनिष्ये चापरान अपि, उसको हमने ठिकाने लगा दिया, उसको मार दिया है। अब दूसरे को भी मैं लगा दे रहा हूँ। कितना गैंगवार चल रहा है अभी हम लोग को नहीं पता है। अभी यहाँ जो राजनीति में और गैंगवार में सब वही सुपारी लेने देने का, किसी को मरवाने का, क्या करने का, सब वही तो काम चल रहा है कि उसको मरवा दिया, कहेंगे उसको भी मरवा दो।
ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ, मालिक हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, मेरे बराबर कौन है संसार में, कहते हुए लोग घूम रहे हैं कि नहीं। दाऊद इब्राहिम छिपा है कहीं जा करके, उसके वो समझता है कि बस हम ही हैं। एक लादेन था, वो किसी तरह जो है कितना अमेरिका मेहनत किया तब उसका ठिकाना लगाया। बड़े बड़े ऐसे संसार में डॉन घूम रहे हैं, अहम सुखी, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, शासन प्रशासन कुछ नहीं। आढ्यो भी जनवान अस्मि पुण्योस्ति सदृशो मया। मैं आढ्य हूँ, मैं धनी हूँ, अरब खरब डॉलर मेरे पास में है, पैसा है मेरे पास में, हजारों लोग हैं, जहाँ तहाँ पैसा खिला के रखा है, को जहाँ चाहे वहीं खत्म कर देंगे हम। यहाँ से लेके जेल में भी हमारे लोग फिट हैं, लोगों के ऐसे जेल में, बड़े बड़े सेंट्रल जेलों में जो है उनके लोग फिट रहते हैं, चाहे तिहाड़ जेल हो, चाहे सेंट्रल जेल हो, भारत हो, विदेश हो, वो बड़े बड़े डॉन के वहाँ एजेंट रहते हैं। आप इधर उधर करेंगे, वहीं पर जय श्री राम कर देंगे। अब क्या करेंगे। पुण्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये। मैं यज्ञ भी करता हूँ, मैं दान भी देता हूँ, कभी कभी दिखाते भी हैं, बड़ा दान पुण्य करता है, बंटवाता भी। इति अज्ञानम विमोहिता। इस प्रकार के अज्ञान से विमोहित लोग संसार में होते। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु चौ। इस प्रकार के लोग जो काम भोग में प्रसक्त हैं, डिस्टर्ब माइंड है, छितराए हुआ दिमाग दे करके चलते हैं, अंतिम गति तो उनकी अच्छी नहीं होती है। वही लोग अशुचि नरक में गिरते हैं। जब मृत्यु होती है तब वो नरक जाते हैं, उनकी गति अच्छी नहीं होती। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता ये जनते नाम यज्ञस्ते दंभे न विधि पूर्वकम। यज्ञ भी करेंगे तो दंभ पूर्वक करेंगे, दिखाने के लिए करेंगे, ताम झाम करेंगे। यज्ञ के बारे में कुछ अनुभव हम कल सुनाएंगे, जब त्रिविधा श्रद्धा की बात आएगी, कुछ पॉइंट जो है सुनाने लायक है, कल मैं निवेदन करूंगा। तो उसमें भी दंभ दिखाएंगे। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परद्वेहेषु प्रद्विषंतोभ्यसु। ये कहा अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इन सब का आश्रय लेकर के माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसु। ये कहा मेरी भी निंदा करते हैं, क्योंकि मैं तो उसके शरीर में भी बैठा हूँ, दूसरे के शरीर में भी सब जगह बैठा हूँ, मुझे ही नकार करके जो है सारा कार्य करते हैं। ये आसुरी संपत्ति वाले लोग ऐसे होते हैं। भगवान जी खुद परेशान हो गए होंगे, इतना बड़न कर दिए जो है। तान हम द्विषता क्रूरान संसारेषु नराधमान छिपा मेजस्र अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। ऐसे लोगों को हम जो है वही करते हैं। क्या करेंगे, जो अब जाओ आसुरी योनि में, आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। फिर हमसे दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। एक चैनल बन जाता है, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रो अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रो। दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावान नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। ऐसा चैनल चलता है। क्या बात है। सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम प्रयाति पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दाता। जब उधर का चैनल चला तो जो है उधर चला, लेकिन खराब चैनल चालू हो गया, निकलना मुश्किल हो जाएगा वहां से। जो है बहुत किसी गैंग में फंस गए हम लोग, आप लोग, तो वहां से या तो खत्म कर देंगे या तो भगना पड़ेगा। कोई एक बार आतंकवादी में लग गया तो वहां से भग नहीं सकते, फिर जो है सो बहुत मुश्किल है मैटर जो है सो। तो केवल आतंकवादी ही नहीं, अपने समाज का भी गैंग बना हुआ है यहाँ अपना अपना जो है। वो गैंग जैसा करता है वैसा हमको करना पड़ता है, मजबूरी है, गैंग छोड़ के चल नहीं सकते। तान हम दिशता क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम।
ये मूड जो है जन्म जन्म में जो है कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, समष्टि तत्व को नहीं जान सकते, वो अधम गति को ही प्राप्त करते रहते हैं। वो अपने कर्म से खुद जो है नीचे की ओर जाते 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 उनका बर्बाद होता है पूरा जीवन। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन, आत्मा के नाश के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। पहले भी प्रसंग आ चुका है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इतना लंबा हम लोग बोलते हैं, उसी को शट कर दिया है भगवान ने यहाँ। काम, क्रोध, लोभ तथा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्, इन तीन को त्यागना चाहिए। इनकी व्याख्या काफी आ गई है, क्योंकि अब हम लोग अवसान पर हैं, अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग प्रबुद्ध हैं, सब लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे अब काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है। एतेर विमुक्तः कौन्तेय त्रमोद्वार स्त्रीभिर्नर आचरत्यात्मन श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। वो जो तीन द्वारों से जो मुक्त हो गया है, तीन द्वार नरक के हैं, उनसे बच के जो है सो जब जो अपने को आदमी खड़ा करता है, आचरण में लाता है, तब वो परम गति को प्राप्त करता है। तीन द्वार में अटक गया तो फिर वो गया रास्ता नीचे की ओर जाता है। अब भगवान ने यहाँ पर एक पॉइंट बताया, एक रास्ता दिया। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न ससिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। ये रास्ता दिया है, शास्त्र ने बताया। वेदादि शास्त्र है, एक मार्ग बताया गया, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है। कम से कम उसका पालन करे, चाहे वो जो भी हो उसका पालन करें, तो एक सिस्टम बनेगा, एक लाइन में व्यक्ति चलेंगे और विश्वास से चलेगी। जो शास्त्र निर्देश कर रहा है वो एक सही है। अब उसको छोड़ के जो अंटमंट कर रहे हैं, तो हमने पहले ही निवेदन किया कि शास्त्र भी छोड़ दिया, समाज भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तो अंतिम में तो वही बचा। फिर अंतिम में जब आपका आ गया फ्रस्ट्रेशन, दिमाग गड़बड़ा गया, तो कहीं कुछ आधार बचेगा नहीं। हम लोग का दिमाग गड़बड़ हो जाएगा तो कम से कम हम लोग जाएंगे जो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र, जाके 108 बार जो है पाठ उठ करेंगे, कुछ लगेगा विश्वास में, कुछ शांति मिलेगी। हाँ, हनुमान जी को सब सुना दिया गया, कुछ एक आधार है, कुछ शांति हो लेगी। चलिए विश्वनाथ जी का दर्शन कर लें, तो एक गुरु जी का दर्शन कर लें, कुछ मन को तसल्ली हो, एक आधार बनाया। लेकिन ये जमते बर्तनते काम कारता, जो अपने मन से कर रहा है, तो उसको तो ये सब तो आधार है नहीं। तो न सिद्धि पराम मवापनोति, न सुखम न पराम गतिम, न तो उसे सिद्धि प्राप्त होगी, न सुख होगा, न परम गति प्राप्त होगी। कमा के करेगा क्या, कमा के खाएगा, खा के कमाएगा, कमा के खाएगा, क्या मतलब है उसका जी? वो तो सब कर ही रहे हैं दुनिया में, तो पैदा होने के बाद तो सब कमाई खा ही रहे हैं। कोई ऐसा जीव है जो कमाता खाता नहीं है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। शास्त्र वालों का थोड़ा सा अंकुश भी होगा ना भगवान कृष्ण जी के ऊपर भी, तो ऋषि महर्षि बड़े विद्वान लोग सब वाच करते होंगे ना कि भगवान है जरूर, तो बहुत ज्यादा अंटमंट न कर दे। ये प्रसंग कहीं मधुरता से आया है भागवत में भी, एक दो जगह जो है, एक आध जगह भगवान जी भड़क गए। 10वें अध्याय में, 10वें स्कंद में एक बार देखेंगे, कभी मौका लगेगा तो आप लोग को सुनाएंगे, बड़ा रोचक प्रसंग है। भगवान कृष्ण जी भड़क के ऐसा ऐसा बोले हैं कि विद्वान लोग ताकते रह गए हैं, पूरा क्या है चक्कर है जो है। तो थोड़ा सा उनको देखना पड़ता है कि सब विद्वान उद्वान है, थोड़ा सा शास्त्र उस्त्र बोल देंगे तो सब हाँ हाँ जब भगवान है। ये जो इनको भगवान बनाने वाले भी तो वही विद्वान हैं। लंकापते संकुचितम यशो यद यद कीर्ति पात्रम रघुराज पुत्र सर्व एवादि कवे प्रभाव न कोपनीया कवय क्षितिन्द्र। व्यास जी नाराज हो जाएंगे तो कहाँ से जो है सो भगवान, न भागवत लिखाई होगी, न गीता आएगी, न भगवान बनेंगे। तो इसीलिए जो भगवान बनाने वाले हैं उनके शास्त्र की मर्यादा भी रखनी पड़ती है। गंभीर बात है, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है।
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसीलिए शास्त्र के विधान के अनुसार तुम्हें यहाँ कर्म करना चाहिए। तो अर्जुन को तो अब वही क्षत्रिय का कर्म आएगा शास्त्र में, युद्धे चाप्य पलायनम। लेकिन ये समस्त संसार के लिए है कि शास्त्र विधि के अनुसार, क्योंकि शास्त्र जो बताएगा वो सही बताएगा, वो गलत चीज नहीं बताएगा। वो विधि निषेध सही सही शास्त्र वर्णन कर देगा, वो एक सिस्टम बनेगा। इसी से जो है भारतवर्ष में एक क्रमबद्धता भी है। कश्मीर में आप जाके देखें तो गौरी गणेश का पूजन होगा तो गणानान्त्वा गणपति गुं स्वस्ति न इंद्रो बुद्धस्रवाहा। वहाँ जाके नेपाल के पहाड़ियों में देखें स्वस्ति न इंद्रो, जाके दक्षिण में देखें स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाहा, कामरूप कामाख्या में देखें स्वस्ति न इंद्रो। एक क्रम बैठा है कि नहीं? तो जो स्वस्ति न इंद्रो देखने से लगेगा कि अरे ये तो हमारा ही है। गुजरात के कोने में जाइए वहाँ भी वही है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। तो ये शास्त्र ने तो पूरा भारतवर्ष को बांधा है, जोड़ा है ना। तो हम लोग का संस्कृत शास्त्र जो है पूरे भारतवर्ष को अखंड करके रख दिया है, अखंड भारतम। तब आज के जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो अपना उसके ऊपर अपना जो कहें, हमने बनाया बोले जो करे अखंड भारतम। लेकिन संस्कृत ने बनाया ना। यदि संस्कृत शास्त्र न रहे तो अखंड भारतम करने का कोई रास्ता नहीं है दूसरा। इसलिए संस्कृत शास्त्रों की उपेक्षा, संस्कृत भाषा की उपेक्षा यदि कोई करता है तो समझ लीजिए वो अखंड भारतम के साथ में धोखाधड़ी करता है, वो इसको खंडित करने का प्रयत्न करता है। इसलिए संस्कृत भाषा और संस्कृत शास्त्रों को हमेशा ऊपर रखना चाहिए सबसे, क्योंकि इसी से भारत है, ये कन्फर्म बात है। इस प्रकार दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोध्याय का जो है हमने स्वयं को सम्मिलित करते हुए और आप सभी को सम्मिलित करते हुए श्रीमद् जो भगवान हैं हमारे, उनके मुखार बिंद से निकली हुई वाणी का वर्णन ज्ञान चर्चा के रूप में हमने किया। जो भी इसको श्रवण करने वाले हमारे वरिष्ठ लोग जो भी हैं, हमारे कुल प्रमुख सहित समस्त विद्वत वृंद, जिज्ञासु वृंद, श्रोत्री वृंद, शिष्य वृंद, प्रेमी वृंद, सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।